मिस्टेरियस टॉक्स हिंदी के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। प्राचीन भारत। पारामार वंश, उज्जैन, 102 ईसा पूर्व, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। गुप्ता वंश, पाटलिपुत्र, 335 से 350 ईसा पूर्व, सम्राट समुद्रगुप्त। इन महाराजाओं के कार्यकाल में भारत इतना संपन्न था कि पूरे विश्व की 54% जीडीपी अकेले भारत की हुआ करती थी। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इन साम्राज्यों के पास कितनी संपत्ति होगी। आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 खजानों के बारे में जिनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है, मगर कई रहस्यमय कारणों से इनकी खोज पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। क्रमांक 1, सोनभंडार गुफाएं, राजगीर, बिहार। 3वीं से 4वीं शताब्दी के बीच मगध राज्य, जिसे हम आज बिहार के नाम से जानते हैं, उनके सम्राट महाराजा बिंबिसार ने अपने खजाने को मगध की राजधानी राजगीर के सोनभंडार गुफाओं में अपने धूर्त बेटे अजातशत्रु की नज़र से बचा कर रखा। स्वयं अजातशत्रु ने इसे कई बार लूटने की कोशिश की, मगर गुफा की सुरक्षा अभेद्य थी। 1893 ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के आदेश पर इस गुफा को तोड़ने की कई असफल कोशिशें हुई। इस दरवाजे को तोड़ने के लिए ब्रिटिशों ने तोफ, गोला बारूद का इस्तेमाल किया, मगर कुछ प्राप्त न कर सके। गुफा का द्वार बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया है। गुफा का द्वार खोलने का बस एक ही तरीका है, वह है द्वार पर लिखा रहस्यमय कोड, जो शंखलिपि का माना जाता है। मगर इन पुरातन भाषाओं को लुप्त हुए कई 100 साल हो चुके हैं। 2006 ASI सर्वेक्षण के अनुसार इस गुफा के भीतर सल्फर और कई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की पुष्टि की गई है। अगर इस गुफा के दरवाजे को किसी विस्फोट या डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की जाती है तो इसका अंजाम भयानक हो सकता है। आसपास के कई गांव विस्फोट से निकले जहरीले गैस से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए ASI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन गुफाओं को किसी भी विस्फोट से उड़ाने की पाबंदी लगाई है। जो कोई इस शंखलिपि में लिखे कोड को डिकोड कर लेता है, उसे बिंबिसार का पूरा खजाना प्राप्त हो सकता है। मगर इस भाषा के जानने वाले वक्त के साथ इतिहास में मिल चुके हैं और बिंबिसार का खजाना आज तक गुफाओं में सुरक्षित है। क्रमांक 2, जयगढ़ किला, जयपुर, राजस्थान। 14वीं शताब्दी, जब भारत पर मुगलों की सत्ता थी, तब अम्बेर रियासत के राजा भगवान दास अकबर के लिए काम करते थे। कुछ वर्षों के बाद भगवान दास के पुत्र मानसिंह ने अपने शौर्य से अकबर के दरबार में सेनापति का स्थान प्राप्त किया। राजा मानसिंह और अकबर के बीच एक संधि होती है, जिसमें राजा मानसिंह जिस किसी रियासत को जीतते उसकी सरजमी अकबर की और सारा लूटा हुआ धन राजा मानसिंह का। इसी तरह राजा मानसिंह ने कई युद्ध में अकबर को जीत दिलाई और लूटे हुए खजाने को जयगढ़ किले में छिपा दिया। राजा मानसिंह के वंशजों ने कई साल तक इस खजाने की रक्षा की। साल 1977, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया, सुलगती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में इनकम टैक्स की रेड करवाई। तब की सांसद रही गायत्री देवी से अफसरों ने बीजक पर कई दिनों तक चर्चा की। बीजक प्राप्त होने पर सेना की 37वीं इंजीनियरिंग कोर की टुकड़ियों ने 5 महीने तक बीजक के अनुसार किले में खुदाई की, मगर सरकार के हाथ महज 230 किलो चांदी, कई पुराने हथियार और प्राचीन खंडित मूर्तियां लगी। इस खजाने पर कई विवाद उत्पन्न हुए। जानकारों के अनुसार जयपुर हाईवे कई महीनों तक बंद रहा और आर्मी की कई गाड़ियां उन दिनों दिल्ली तक पहुंची। कई दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने खजाने में बराबरी का हिस्सा मांगा, मगर भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार खजाना किले के भीतर टैंक में छिपाया गया था। टैंक की टोटल साइज 3 लेवल स्टोरेज थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टैंक में कितना खजाना रखा होगा। कई लोगों का मानना है खजाने का बड़ा भाग जयपुर को बसाने में खर्च हुआ। कई स्थानिक लोगों का मानना है इंडियन आर्मी ने सारा खजाना 1977 में ही बरामद कर लिया था, मगर इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस खजाने के अधिकतम तथ्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। क्रमांक 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खजाना। 1940 से 1945 के बीच स्प्रिंगिंग टाइगर यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिशों को भारत से खदेड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सेना का निर्माण किया। 1940 में भारत पर फिरंगियों का कब्जा था। भारत के सैनिक ब्रिटिशों के लिए काम करते थे। तब पूरे हिंदुस्तान में अहिंसा नामक रोग फैल चुका था, मगर बोस बाबू को आज़ादी अपने शर्तों पर चाहिए थी। भारत के इस शेर ने आज़ाद हिंद सेना की नींव रखी। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
भारत के लोगों से धन इकट्ठा करने की अपील की। बोस बाबू को भारतीयों ने भरपूर प्रतिसाद दिया। 205 किलो सोना बोस बाबू ने भारत से इकट्ठा किया, मगर इन गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को कई बार जेल की सलाखों के पीछे रखा, मगर ब्रिटिश नेताजी को ज़्यादा दिनों तक कंट्रोल न कर सके और नेताजी दूसरे देश में रहकर क्रांतिकारियों को ऑपरेट करने लगे। 1942 मलेशिया के पेनांग शहर में नेताजी को कई करोड़ों की मदद मिली। वियतनाम के सैसोन गांव में भारत मूल के तमिली लोग नेताजी को 155 केजी गोल्ड की मदद करते हैं। नवंबर 1943 के अंतराल में नेताजी 50,000 सैनिकों के साथ आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर देते हैं और कई विदेशी सेनाओं के साथ करार में शामिल हो जाते हैं। तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई करोड़ों का खजाना इकट्ठा कर लेते हैं, मगर 3 फरवरी 1944 में मणिपुर इम्फाल मिशन में आज़ाद हिंद सेना की हार होती है। मदद कर रहे जापानी परमाणु हमले का शिकार होते हैं। जापान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नेताजी जापानियों को 900 करोड़ की मदद करते हैं। कईयों का मानना है नेताजी ने जापानियों को गोल्ड ब्रिक्स कन्वर्जन के लिए पूरा सोना दिया, जो इपोच मलेशिया के कैली कैसल में था, जिसे ब्रिटिशों ने विश्व युद्ध के अंत में लूटकर सिंगापुर में शिफ्ट किया। खजाने का थोड़ा हिस्सा बोस बाबू अपने पास रखते थे। कई दस्तावेजों के अनुसार प्लेन क्रैश के बाद इसका कोई संदर्भ नहीं मिलता। कई इतिहासकारों का मानना है नेताजी प्लेन क्रैश बस एक अफवाह थी। 1946 में बोस बाबू रशिया में होने के कई दावे मिलते हैं और नेताजी खजाना अपने साथ ही रखने के कई रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। तब युद्ध के परिणाम झेल रहे रशिया ने इस खजाने को हथियाने के कई कयास लगाए जाते हैं। कईयों का मानना है भारत आज़ाद होने के बाद गुमनामी बाबा के वेश में पूरा खजाना भारत लेकर आए और सरकार को गुप्त दान देकर देश के विकास में अपना योगदान दिया, मगर खजाने की पूर्णता पर आज भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्रमांक 4, श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरला। 16वीं शताब्दी त्रवणकोर वंश केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर 108 वैष्णव मंदिरों में से एक है। 16वीं शताब्दी में केरल आयुर्वेदिक औषधि, वनस्पति, स्वादिष्ट मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तब राजा मार्तंड वर्मा ने तिरुवनंतपुरम को व्यावसायिक राजधानी में परिवर्तित किया। इस कारण कई देशों के साथ राजा मार्तंड वर्मा के व्यवहार बढ़े और राज्य में खुशहाली आई। कई वर्षों तक मार्तंड वर्मा ने राज्य कारभार अपने तरीके से चलाया। राज्य को दैविक स्वीकृति दिलाने के लिए मार्तंड वर्मा ने खुद को आजीवन विष्णु का सेवक घोषित किया और अपने धन संपत्ति को मंदिर के नीचे तहखाने बनवाकर सुरक्षित रखा। वर्ष 2011 में भारत के गुप्तचर विभाग यानी आईबी के पूर्व आईपीएस टीपी सुंदरराजन ने मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 7 सदस्यों की टीम ने अंडरग्राउंड चेंबर में मुआयना करना चालू किया। मंदिर के नीचे 8 गुप्त तहखाने मिले। इन चेंबर्स में से 5 को खोला गया। खोलने के बाद बेहिसाब संपत्ति बरामद की गई, जिसमें पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच आदि कई देशों की स्वर्ण मुद्राएं मिली। साथ में रत्नजड़ित आभूषण, स्वर्ण चांदी से बने बर्तन, मूल्यवान हीरे, मोती, नीलम, रूबी और शेषनाग पर लेटी विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। पूरे खजाने को निकालने के लिए 12 दिन का समय लगा, मगर सबसे रहस्यमय वॉल्ट बी को आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत न की। कईयों का मानना है द्वार के भीतर जहरीले सांप का बसेरा है। कईयों के अनुसार इस द्वार के भीतर महाभयंकर प्रलयकारी शक्तियां हैं। सर्प की आकृति इस द्वार को और भी खौफनाक बनाती है। सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस द्वार को खोलना प्रतिबंधित है। क्रमांक 5, जगन्नाथ मंदिर, पुरी, उड़ीसा। 1078 से 1148 के बीच कलिंग के राजा अनंत वर्मा शोधगंगा ने मंदिर का निर्माण करवाया। 1197 में अनंत भीमदेव शोधगंगा ने मंदिर की भव्यता और दिव्यता में अपना सहयोग दिया। मंदिर इतना तेजस्वी था कि मंदिर की ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। कई राजाओं ने इस मंदिर को भेंट वस्तुएं प्रदान की, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती और कई मूल्यवान वस्तुएं थी। इस पवित्र मंदिर को कई घटिया आक्रांताओं ने लूटने की कोशिश की, मगर मंदिर की संपन्नता आज भी बरकरार है। 1978 में रत्न भंडार का मूल्यांकन हुआ। तब अनेक मूल्यवान मूर्तियों का भेद खुला। मूल्यांकन करने हेतु कई राज्यों से जौहरियों को बुलाया गया था। जौहरियों ने कई कीमती वस्तुओं का खुलासा किया। 4 अप्रैल 2018 में पुरी के हाईकोर्ट ने मंदिर के रत्न भंडार का मूल्यांकन करने के लिए 16 मेंबर की एक टीम बनाई, जिसमें पीके जैना मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक,
पुरी के महाराज दिव्यदेव सिंह जी और अन्य 14 व्यक्तियों के साथ टीम मंदिर की ओर प्रस्थान करती है, मगर मंदिर पहुंचते ही रत्न भंडार की चाबियां खो जाने की जानकारी मिलती है। 16 सदस्यीय टीम मंदिर का बाहर से मुआयना करके चली जाती है। इन घटनाओं पर बहुत से सवाल उठते हैं, मगर इनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस खजाने का रक्षण एक रहस्यमय सांप करता है। मंदिर की 7 मंजिलों में से आज तक सिर्फ 3 मंजिलों को खोला गया है, बाकी मंजिलों का राज आज तक रहस्य बना हुआ है। तो यह थे भारत के 5 रहस्यमय खजाने, जिनकी कीमत कई खरब रुपए में आंकी जा सकती है। अगर आपको इन खजानों के बारे में विस्तार से जानना है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो के बारे में आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।